हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे। जैसे क्वेश्चन क्या था, जॉन 3 घंटे में 1/2 भाग काम करता है। जॉन यानी कि 1/2 काम जो है वो 3 घंटे में करता है, तो कंप्लीट काम कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? तो 2 का इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 घंटे में। फिर बोल रहा है कि जॉय 1 घंटे में बचे हुए काम का टोटल काम है कितना? टोटल काम होता है 1 यूनिट। इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1/4 को। सॉरी, जो जॉन है वो कितना यूनिट काम कर रहा है? 1/2 यूनिट काम कर रहा है। 1/2 यूनिट काम कर रहा है। और इस बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा जो है कौन कर रहा है? जॉय कर रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 1 आवर का टाइम ले रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 - 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, यानी कि टोटल काम जो है, टोटल काम 8 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1/8 आएगा और 8 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आवर। यानी कि जो जॉय है वो टोटल काम 8 आवर में, और जॉन जो है एक यूनिट काम या टोटल काम जो है 6 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं जॉर्ज के। तो जॉर्ज क्या करता है? 5 घंटे में बाकी बचा कार्य पूरा कर सकता है। हम बात करते हैं जॉर्ज के बारे में। जॉर्ज तो टोटल काम कितना है? 1/2 यूनिट काम कौन कर ले रहा है? जॉन। और 1/8 यूनिट काम कौन कर रहा है? जॉय। अब इस काम को माइनस कर देना है, ठीक है। इस काम को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 एलसीएम ले लेंगे 2 और 8 का, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 और यहाँ पे 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 8 - 5 यानी कि 3/8 यूनिट जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है जॉर्ज? 5 घंटे में। तो टोटल काम जो है, यानी कि टोटल काम का मतलब 1/1 यूनिट, ठीक है। तो 8 को इधर लाएंगे, 8 पंजे 40 और 3 बटे में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40/3 आवर का ये टाइम लेता है जॉर्ज। टोटल काम कंप्लीट करने में 40/3 आवर का टाइम लेता है। अब हम यहाँ से, ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। जॉन को जे एन लिख देते हैं, और जॉय को JY, और जॉर्ज को JR, ठीक है। और जॉन कितना टाइम लेता है काम को कंप्लीट करने में? 6 आवर का। जॉय कितना टाइम लेता है? 8 आवर। और जॉर्ज कितना टाइम ले रहा है? 40/3 आवर का टाइम ले रहा है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से टोटल काम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6, 8 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए, एलसीएम निकालने के लिए मेथड मैंने बताया था आपको कि एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जैसे मान लिया हमारे पास 2 नंबर है A और B, ठीक है। तो A, B और डिवाइड बाई HCF ऑफ A, B। सॉरी, इसको डी लेते हैं, C और D ले लेते हैं, C, D। क्योंकि फ्रैक्शन हमारे पास, मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन क्या होगा? A/C होगा, और सेकेंड जो फ्रैक्शन होगा हमारा B/D हो जाएगा। तो ओवरऑल फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि इसका अगर हमको निकालना होगा एलसीएम 6, 8 और 40/3 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वैल्यू जो है हमारी फ्रैक्शन में आ रही है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, और डिनोमिनेटर का HCF ले लेंगे। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 8 के अपॉन भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और यहाँ पे 3। तो 1, 1 और 3 का HCF कितना हो जाएगा? 3 होता है, सॉरी 1 होता है। अब बात करते हैं कि 6, 8 और 40 का एलसीएम कितना होगा। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। 6, 8 और 40 का एलसीएम कितना होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 5। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3, और 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 5 40, और 40 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल काम आ रहा है वो 120 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो जॉन है 6 घंटे में 120 यूनिट काम करता है। तो इसका 1 डे वर्क क्या होगा? यानी कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो 20 यूनिट काम करेगा। सिंपली क्या करना है? 6 से 120 में डिवाइड कर लेंगे। जॉय जो है 8 घंटे में 120 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना, सॉरी एक दिन बोल रहे हैं, 1 आवर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आवर में दिया है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 घंटे में ये कितना यूनिट काम करेगा। तो 8 घंटे में 120 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो 8 × 8 और कितना 4 इधर, 8 5 40, यानी कि 15 यूनिट काम करेगा।
अब देखिए 40/3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखा भी देते हैं आपको, तो इनका एफिशिएंसी कितना है देखिए, 40 से काटेंगे इसको 3 बार में और अपॉन में 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि 9 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ जॉर्ज, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई जॉर्ज। तो 40 से काटेंगे 3 बार में और ये 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या रहा, इनका 1 डे वर्क रहा, यानी कि एफिशिएंसी रहा। ठीक है, ये क्या था, इनका एफिशिएंसी है, ये है इनका एफिशिएंसी। क्लियर है सभी को? हमसे क्या पूछा है कि तीनों काम को एक साथ पूरा करने में कितना टाइम लेंगे, यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई जॉय एंड जॉर्ज, ये हमसे पूछा है। तो टोटल वर्क इसमें कितना है, 120 है, डिवाइड बाई तीनों का एफिशिएंसी। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 और 15 का कितना हो जाएगा, 35 और 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। इसको 2 से काट लेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 22, और इसको काट देंगे, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो 30। ठीक है, और इसको हम लोग 11 से डिवाइड कर लेंगे, तो 11 दूनी 22 और ऊपर क्या जाएगा 8, यानी कि 2 सही 8/11 दिन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है। बात करते हैं ए के बारे में। जो 2/5 वर्क है, इसको करने में कितना टाइम ले रहा है, 9 दिनों का ले रहा है। चलिए डे बार बार लिखना सही नहीं होगा, इसलिए हम ओनली डी लिखते हैं, जिससे कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ये 9 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क का मतलब 1 यूनिट। तो क्या करना है, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देना है कि 9×5 = 45 और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल वर्क होगा वो 45/2 डेज़ का टाइम लगेगा। फिर क्या बोला है कि बी उसके साथ जुड़ गया। चलिए ठीक है, यानी कि नेक्स्ट में क्या होगा, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। उन्होंने 6 दिनों में शेष कार्य पूरा किया। ठीक है, शेष कार्य हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल काम क्या होता है, 1 यूनिट होता है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क कितना होता है, 1, जिसमें से ए कितना पार्ट काम कर रहा है, 2/5 पार्ट काम कर रहा है। तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये तो इतना वर्क कंप्लीट करने में 6 दिनों का टाइम लग रहा है। तो टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क का मतलब होता है 1 यूनिट। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, और 5 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना टाइम लेगा, ये 10 डेज़ का टाइम लेगा। यानी कि जो ए है, बी की हेल्प से जो रिमेनिंग वर्क को वो 10 डेज़ में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, 10 डेज़। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इनका क्या ले लेना है हमको, एलसीएम, वही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो 45 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 90। अगर किसी को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियो देख सकता है। तो 45/2 डेज़ में 90 यूनिट काम करता है ए, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 45 2 × 90 और 2 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट काम करेगा। कुछ नहीं करना, 45/2 से 90 में डिवाइड कर देना है, तो हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई पर्सन। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट में क्या बोला हमसे कि जो ए और बी है, मतलब ए जो है बी की हेल्प से रिमेनिंग वर्क को 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 10 डेज़ में वो 90 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 9 यूनिट काम करेगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए के अकेले की एफिशिएंसी कितना है, यानी कि ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो बी कितना यूनिट काम करेगा, तो 5 यूनिट काम करेगा, क्योंकि जो ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी जो है वो 9 यूनिट है। तो जब ए 4 यूनिट काम कर रहा है तो बी अकेले एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। और हमसे क्या पूछा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि हमसे पूछा है टाइम टेकन बाई बी। अगर टाइम टेकन बाई बी निकालना है तो टोटल वर्क रखेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में रखेंगे एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी की एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 = 5 और 4 इधर आएगा 40, 5 8 = 40, यानी कि 18 डेज़ का टाइम लगेगा।
तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या बोला है कि किसी कार्य को ए 20 डेज में पूरा कर सकता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 20 दिन में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्या बोला है कि और बी उसे 22.5 दिनों में, 22.5 दिनों का मतलब क्या होता है, 22.5 दिनों का मतलब होता है, इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा, 10 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 22.5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 45/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45/2 भी लिख सकते हैं। यानी कि बी उसी काम को 22.5 दिनों में यानी कि 45/2 दिन में क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा। फिर इसमें क्या पूछा है, वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 20 और 45 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 180। आई थिंक 180 ही आना चाहिए। चलिए इसको निकाल के हम लोग के पास चेक भी कर लेते हैं। 20 और 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 से काटेंगे या 5 से ही काट लेते हैं, 5 से। 5 चौका 20, 5 निमा 45, और इसको हम लोग काटेंगे 3 से, या फिर यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20 और 20 नमा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। क्लियर है सभी को, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ए जो है 20 दिन में 180 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 9 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो 45 से कुछ नहीं करना है, इसमें 180 में डिवाइड करना है। तो 45 दूनी कितना होता है, 90, यानी कि 4 बार में कट जाएगा 4, और यहाँ पे 2 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ओवरऑल जो एफिशिएंसी आ जाएगा बी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, इसमें बोला है कि वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें वर्क डन बाई ए एंड बी, वर्क डन बाई ए एंड बी इन 6 डेज, 6 दिनों का अगर हम लोग काम निकालें तो 6 इंटू ये एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 से इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102। तो 6 दिनों का काम कितना आ जा रहा है, 102 यूनिट आ जा रहा है। अब यहाँ से हमको क्या बोला है कि शेष कार्य को सी जो है अकेले 26 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, RW को हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम कितना है 180 है, और ए और बी मिलकर 6 दिनों में कितना काम कर ले रहे हैं, तो 102 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा वो कितना होगा, 78 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 78 यूनिट हो जाएगा। और इस रिमेनिंग काम को जो सी है वो 26 दिनों में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो अब हम क्या निकाल लेते हैं इसमें, सी का एफिशिएंसी। सी का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो वर्क डिवाइड बाई टाइम टेकन बाई सी। इस रिमेनिंग काम को वो 26 दिनों में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 26, इसको 3 बार में काट लेंगे, तो यानी कितना आ जा रहा है, सी का एफिशिएंसी 3 आ जा रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 9 है, बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है, और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 3 20 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि तीनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में टोटल वर्क डिवाइड बाई तीनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर इस काम को 9 दिन में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ए किसी काम को 42 दिन में, बी सेम काम को 84 दिन में, और सी सेम काम को 28 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से तीनों का क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे, और वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क।
तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम बड़े नंबर फोकस करते हैं। तो बड़ा नंबर जो है 42 से भी डिविजिबल है और 28 से भी डिविजिबल है, यानी कि बड़ा नंबर ही इस केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया हमारा एलसीएम और यही क्या होगा हमारा टोटल वर्क। अब बात करते हैं कि ए जो है 42 दिन में 84 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। कुछ नहीं करना है, सिंपली जो टाइम ले रहा है उसी से क्या करना है, टोटल वर्क में डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये जो बी है 84 दिन में 84 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा और ये 3 यूनिट काम करेगा। अब इसमें हमको एक लाइन बना लेते हैं ताकि चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें आगे हमसे क्या बोला है कि ए ने कार्य शुरू किया, चलिए ठीक है, ए ने क्या किया, काम शुरू किया। फिर बोला है कि बी 3 दिन बाद क्या करता है, बाद में शामिल रहता है। ठीक है, क्या बोला इसमें, ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 3 डेज, यानी कि 3 दिन बाद क्या कर लेता है, बी काम को ज्वाइन कर लेता है। बी जो है 3 दिन बाद काम को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। यानी कि अगर इनिशियली हम देखें तो 3 दिन जो है अकेले कौन काम कर रहा होगा, केवल ए काम कर रहा होगा। इनिशियली जो है 3 दिन तक कौन काम कर रहा होगा, केवल ए काम कर रहा होगा। और ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो इन 3 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, तो 2 × 3 यानी कि 6 यूनिट काम करेगा। ये 6 यूनिट काम करेगा। और बी 3 दिन बाद क्या करता है, काम को ज्वाइन कर लेता है। 3 दिन बाद काम को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही मिलकर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। फिर इसमें क्या बोला हमसे कि इफ़ सी ज्वाइन देम आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग से जो है 5 दिन बाद सी क्या करता है, काम को ज्वाइन कर लेता है। आफ्टर 5 डेज, स्टार्टिंग से 5 दिन बाद क्या कर लेता है, काम जो है सी ज्वाइन कर लेता है, यानी कि ए बी और इनके साथ सी भी जुड़ जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लाइन है वो कितना है, तो ये भी 2 दिन का टाइम है। ठीक है, और ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3 × 2, यानी कि इन 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा होगा, यानी कि 6 यूनिट काम हो रहा होगा। यहाँ पर भी कितना यूनिट काम हो रहा है, 6 यूनिट काम हो रहा है। टोटल वर्क है कितना हमारे पास, 84 है, और 6 कितना काम हो गया हमारे पास, 12 यूनिट काम हो चुका है। 12 यूनिट काम हो चुका है। अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा काम हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, तो ये तीनों मिलकर करेंगे। इस रिमेनिंग वर्क को तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे, यानी कि टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क 72 डिवाइड बाय तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग तीनों का एफिशिएंसी हम लोग देख सकते हैं कितना हो रहा है, 6 हो जाएगा। फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे टोटल 12 डेज़ का टाइम लग रहा है। तो अगर हम देखें कि ए किसी कार्य को पूरा होने तक कितने दिनों तक काम कर रहा है, तो 12 दिन तक तो यहाँ भी काम करेगा, 12 दिन यहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, ये कितना है 12 दिन, और यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम लाइन है, ये है 3 दिन का। तो टोटल अगर हम टाइम देखें कि जो ए है वो कितने दिन तक काम कर रहा है, तो 3 + 2 और +12 इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दिन, यानी कि 17 दिनों तक जो है ए काम कर रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए किसी कार्य का 40% भाग, ए किसी काम का 40% भाग, 40% बोले तो 2/5, 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितना होगा, 2/5 होगा। कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो कुछ नहीं करना, इसी का उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2/5 है तो 5/2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि 5 का 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या फिर ऐसे काट लो, 2 × 6 = 12 और 5 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन, यानी कि टोटल काम जो है ए 30 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि बी इसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में कर सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो बी है 60% का मतलब कितना होता है, तो 3/5, 3/5 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 15 दिनों में, 15 दिनों में। तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल काम का मतलब होता है 1 यूनिट, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 3 × 3, 3 × 5 = 15 और फिर 5 का 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दिन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका सेकंड मेथड जो मैंने आपको परसेंटेज से बताया था,
परसेंटेज से अगर आप इसको करना चाहें तो परसेंटेज से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए इसको परसेंटेज से देख लेते हैं। परसेंटेज से कैसे करेंगे, तो इसमें बोला है कि 40% जो काम है कितने दिन में हो रहा है, 12 दिनों में हो रहा है, 12 दिनों में हो रहा है। तो इसका हम आधा कर लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किए तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि टोटल काम का मतलब क्या होता है, 100%, यानी कि 100% काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो ये 100% कैसे बना है, तो 20 का 5 टाइम्स हुआ है, तो यहाँ भी कर देंगे 6 का 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 30 डेज आ जाएगा। तो जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज से भी देख सकते हैं कि टोटल काम जो है 30 दिनों में हो रहा है। अब हम बात करते हैं, तो रहा ए का। अब बात करते हैं बी के लिए। बी के लिए अगर हम बात करें तो बी जो है 60% काम जो है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 दिनों में, 15 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। अब इसको हम 20% बना लेते हैं, यानी कि डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इसका भी क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दिन आ जाएगा। तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, टोटल काम का मतलब होता है 100%, यानी कि इसका 20 का क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। सिमिलरली वही काम यहाँ भी कर देंगे, 5 से क्या कर देंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 दिन आ जाएगा। यानी कि जो बी है टोटल काम 25 दिनों में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये रहा हमारा परसेंटेज मेथड से। अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, दोनों 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं यहाँ पे, और ए और बी का एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। ए जो है 30 दिन में टोटल काम कर रहा है, और बी जो है 25 दिनों में टोटल काम कर रहा है। तो बी 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 150। अब 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए जो है 30 दिनों में 150 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, और ये 6 यूनिट काम करेगा। तो ये रहा ए और बी का एफिशिएंसी। अब हमसे पूछा है क्या, बोला क्या हमसे, दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि वर्क डन बाई ए एंड बी इन 10 डेज, इन 10 डेज। इनके 10 दिनों का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करते हैं, तो 5 1 11, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट काम करते हैं। लेकिन साथ में कितने दिनों तक काम करते हैं, तो 110 दिनों तक, 10 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 110 यूनिट काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना है, 150 है, और इसमें से 110 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 40 यूनिट का आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारा। क्लियर है सभी को। और नेक्स्ट इसमें हमसे क्या पूछा है कि ए बी और सी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो 150 का हम लोग क्या निकालेंगे, 28% भाग निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें, अच्छा सी जो है शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है, सी जो है शेष कार्य को 4 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कि हम यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ सी। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग वर्क कितना है यहाँ पे 40 है, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, टाइम टेकन बाई सी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 4 दिनों में। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि ये जो एक दिन में ये 10 यूनिट काम करता है। अब हमारे पास आ गया टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है, और बी का कितना है 6, और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21 यूनिट। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है कि इस कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी कि टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी कितना 28% भाग। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 150 है, 150, और डिवाइड बाई क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी और मल्टीप्लाइड बाई 28%। इसका हम लोग निकाल लेते हैं 28%, यानी कि 28/100। तो 0 से 0 काटेंगे, और इसको हम लोग काट लेते हैं 7 3 21 और 7 4 28, 4 बार में इसको काटेंगे, और 3 से इसको काटेंगे 3 5 15, और 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट लेंगे 2 दूनी 4। यानी कि जो तीनों है, तीनों मिलकर काम को 2 दिन में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को
30 डेज़ में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और बी और सी कितना टाइम लेते हैं, 24 डेज़ का टाइम लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इसमें, सी और ए कितने दिन का टाइम लेते हैं, 40 दिन का टाइम लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा, तो 30, 24 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो जो ए और बी है 30 दिनों में 120 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 4 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 3 चौका 12, 24 से इसको 5 बार में डिवाइड कर देंगे और 40 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो ये इनका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी कैसे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा। तो इसको हम लोग एक बार में ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, और इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, एफिशिएंसी को जोड़ लेते हैं, 4, 5, 9, 3, 12। तो यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितना आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या पूछा है कि यदि ए बी और सी एक साथ कार्य को करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है, 120 डिवाइड बाई तीनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 6 से काट लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 20 डेज़ का टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि ए एक काम का 1/3, यानी कि 1/3 जो काम है वो 5 दिनों में करता है। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टोटल काम का मतलब होता है 1 यूनिट या फिर 1 वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दिनों में। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर लेता है। काम के 2/5 भाग को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 10 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो 1 डे वर्क हो जाएगा इसका। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 का 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दिन आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क। ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिनों में करता है, और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। 15 दिन और बी जो है 25 दिन में कंप्लीट करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 नहीं होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। 150 भी ले सकते हैं, 75 ले लेते हैं, 75। चलिए निकाल कर भी देख लेते हैं। 15 और 25 को हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 × 5, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 से कितना हो जाएगा, 75। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 75 यूनिट हो जाएगा। यानी कि ए जो है 15 दिनों में 75 यूनिट काम करता है, 75 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, सॉरी 5 यूनिट ना, 15 × 5 = 75 होता है। तो 15 × 5 = 75, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। बी जो है 25 दिन में 75 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें बोला है कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 6 दिन का वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वर्क डन बाई ए एंड बी इन 6 डेज। इनके 6 दिनों का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में ये 8 यूनिट काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 × 8 = 48 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क कितना है, 75 है, और 6 दिनों में कितना काम हो रहा है, 48 यूनिट काम हो रहा है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो टोटल काम में से ये जो काम 6 दिनों में हो रहा है इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 और ये 8, 7 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 27 यूनिट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या पूछा है कि सी द्वारा, शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है, अकेले सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। कुछ क्वेश्चन में अधूरा है क्या, चलिए इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। द रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाई सी इन 18 डेज।
यानी कि जो सी है रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर लेता है, 28 दिन में कर 18 दिन में कर लेता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे टाइम टेकन बाई सी। रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा, 27 है। कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 18 डेज में। टोटल काम कितना करना है इसको, 75। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 27 और 9 दूनी 18, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50। 50 दिन का ये टाइम लेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो वो एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं। सी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, फिर सी का जब एफिशिएंसी निकल जाएगा तो टाइम टेकन बाई सी भी आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है हमको कि ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में करता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पेन कहाँ चला गया, हाँ। ए जो है किसी कार्य का 40% 12 भाग, 40% का मतलब क्या होता है, चलिए परसेंटेज से इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, मेरे ख्याल से क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड है। चलिए इसको कर लेते हैं। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 यूनिट। कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 12 दिन में। यानी कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी कि 5 छके 30, 30 दिनों में। अब बात करते हैं कि बी जो है, बी इसी कार्य का 60% भाग, 60% का मतलब क्या होता है, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 3/5 यूनिट काम जो है 15 दिनों में क्या कर रहा होगा, कंप्लीट कर रहा होगा। यानी कि टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 3 1 3, 3 5 15 और फिर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 डेज हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोला है कि दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, बी जो है सेम काम को 25 डेज में करता है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 30 और 25 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 150 हो जाएगा। और ए जो है 30 दिनों में 150 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट। बी जो है 25 दिन में 150 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। ये क्या आ गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये ए और बी एक दिन में इतना यूनिट काम करेंगे। अब हमसे क्या बोला है कि 10 दिनों तक एक साथ अगर कार्य करें, यानी कि वर्क डन बाई ए एंड बी इन 10 डेज, इन 10 दिनों तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा हमारा, एक दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है, तो 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 110 यूनिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क है 150 में से हम लोग 110 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि शेष कार्य को सी जो है 4 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, सी जो है शेष कार्य को, यानी कि कितना टाइम लेगा, या एफिशिएंसी से इसको कर लेते हैं। सी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ सी, रिमेनिंग वर्क कितना है 40, डिवाइड बाई कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 4 दिनों में, यानी कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा। यानी कि जो सी है वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। फिर हमसे क्या बोला है कि ए बी सी एक साथ इस कार्य को 28, इस कार्य का 28% भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। यानी हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी का 28% भाग, 28% भाग। टोटल काम है कितना हमारे पास, 150 है, और तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 5 6 और यहाँ पे कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 5 6 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका 28% निकालना है तो 28/100 कर लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 काटेंगे और 7 3 21, 7 4 28 और 3 से इसको काट लेंगे, 3 5 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4। ऐसा हम लोग क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं स्लाइड में, सब ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए ए और बी जो है एक काम को 12 डेज में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या बोला है कि सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहली क्लास में आई थिंक कर चुके हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये।
तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। 12, 15 और 20 का एलसीएम, 2 से इसको काटेंगे, 2 छके 12, 15 और ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 15 और ये 10 5 हो जाएगा ये। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पाँच 15 और ये 5। फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम? 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि ए और बी जो है 12 डेज में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट, और ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट। ठीक है, हम बात करते हैं तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है 2 बार आ रहा है, बी भी जो है वो भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो हम लोग एक बार में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना? तो यहाँ पे एफिशिएंसी को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे एफिशिएंसी को। 5 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 3 कितना हो जाएगा? 11, सॉरी 9 3 12 हो जाएगा, 12। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12। यानी कि हमसे क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? टोटल काम कितना है? 60 है, और इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दिन आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी इसे 24 दिन में, बी और सी इसे 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्या बोला हमसे? सी और ए इसे 40 दिन में। एक सेकेंड, तो ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसमें क्या बोला है कि ए और बी क्रमशः 20 दिन 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद काम को क्या कर देता है? छोड़ देता है। अब बी जो है शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या हमको निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर लेते हैं। इसमें क्या बोला हमसे कि ए और बी क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ए 20 डेज़ का टाइम लेता है और बी जो है 30 डेज़ का टाइम लेता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। तो ए जो है 20 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। बी जो है 30 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। फिर हमसे क्या पूछा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद बी क्या करता है? काम छोड़ देता है। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। जैसे हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 4 दिनों के बाद क्या करता है? ए जो है काम छोड़ देता है, यानी कि लेफ्ट हो जाता है। लेकिन इन 4 दिनों में ए और बी ने तो साथ मिलकर काम किया होगा। इन 4 दिनों में ए और बी ने साथ मिलकर काम किया होगा। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इन 4 दिनों में इन लोगों ने कितना काम किया होगा? तो 4 5 20 यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे आएगा रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट है, और ए और बी जो है 4 दिनों में कितना यूनिट काम कर दे रहे हैं? 20 यूनिट काम कर दे रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा? 40 यूनिट आ जाएगा, 40 यूनिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए जो है लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी काम में कौन बना रहेगा? बी बना रहेगा। तो हम निकालते हैं इस काम को बी जो है कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि टाइम टेकन बाई बी अगर हमको निकालना होगा तो रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 20, यानी कि 20 दिन में जो रिमेनिंग काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। तो ये तो 20 दिन हो गया, और यहाँ पे कितना दिन था? 4 दिन, यानी कि जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा? 20 और 4 कितना हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा, 24 डेज। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट मेथड इसका क्या हो सकता है? चलिए सेकेंड मेथड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या होगा? तो देखिए सेकेंड मेथड ये हो जाएगा हमारा कि ए जो है 4 दिन तक काम करता है। ठीक है, 4 दिन तक काम करता है। ए हमारा 4 दिन तक काम करता है। ए एक दिन में काम कितना करता है? 3 यूनिट, यानी कि 4 3 12 यूनिट जो है काम करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है। और टोटल काम कितना था? 60 यूनिट।
तो यहाँ से 12 यूनिट काम करने के बाद वो काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इस 48 काम को टोटल कौन करेगा, तो बी करेगा, और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा। यानी कि बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 48 यूनिट काम करने में वो कितना टाइम लेगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा टाइम टेकन बाय बी। तो इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 24 डेज। तो दोनों में से आप कोई मेथड लगा सकते हैं, दोनों ही ईजी मेथड है। वैसे ये सेकेंड वाला ज़्यादा ईजी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोला हमसे, ए और बी क्रमशः 10 दिनों और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यानी कि ए जो है किसी काम को 10 डेज़ में करता है और बी सेम उसी काम को 20 डेज़ में क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा, तो मैंने बार बार आपको बताया है कि जो बड़ा नंबर होता है अगर छोटे नंबर से डिविजिबल है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो ए से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, तो ए जो है एक दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट, और बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। फिर हमसे क्या बोला है कि ए जो है 5 दिनों के बाद काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसमें भी वही दोनों मेथड लगा देंगे। ए जो है 5 दिनों के बाद काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो हम मान लेते हैं कि इन 5 दिनों में ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया होगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। यानी कि इन 5 दिनों में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया होगा, कितने दिनों में, 5 दिनों में। यानी कि 5 डेज़ का वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 5 × 3 यानी कि 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना है, 20 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 20 है, और यहाँ से हम लोग 15 को माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा हमारा 5 यूनिट। अब इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा, 5 यूनिट काम को बी करेगा, और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, क्योंकि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 यूनिट काम करने में वो 5 दिन का टाइम लेगा, 5 दिन का टाइम लेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 दिन में, और यहाँ से यहाँ तक भी 5 दिन में, यानी कि टोटल काम जो है 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। सेकंड मेथड देख लेते हैं कि ए जो है वो केवल 5 दिन तक काम करता है, और ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना करेगा, ये 10 यूनिट काम करेगा। यानी कि जो बी है वो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा, तो 20 - 10, ये क्या हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, और बी अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, यानी कि एक से काम करेगा। तो 20 - 10 कितना आ जाएगा, 10/1, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 10 डेज आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ईजी मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमसे क्या बोला है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी सेम काम को 12 दिन में, सी 15 दिन में। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 60 यूनिट हो जाएगा। ए जो है 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट, और ये 15 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट हो जाएगा। फिर हमसे क्या बोला है कि बी जो है 2 दिन तक काम करता है, 2 दिन के बाद क्या करता है, काम को छोड़ देता है। यानी कि बी जो है केवल 2 दिन तक काम करता है, और बी की एफिशिएंसी कितना है, 5 यूनिट है। यानी कि बी काम कितना कर रहा होगा, तो 2 × 5 यानी कि 10 यूनिट काम कर रहा होगा, 10 यूनिट काम कर रहा होगा। तो यानी कि रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 60 - 10, 60 - 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि अब ए और सी शेष कार्य को पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कुल समय कितना होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय ए एंड सी। तो वर्क कितना है, वर्क बच गया हमारा 50, क्योंकि 10 यूनिट जो है बी ही कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो ए और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा ये 6 यूनिट और ये 4 यूनिट, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 डेज, यानी कि पूरा जो काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि ए बी और सी क्रमशः 12 दिन, ए जो है 12 दिन का टाइम लेता है, बी 15 दिन का टाइम लेता है, और सी जो है 24 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 12, 15 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 120। बी जो है 12 दिनों में 120 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, और बी जो है 15/120, यानी कि ये एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, और 24 × 5 =
120, देखिए 5 यूनिट काम करेगा। फिर इसमें क्या बोला है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन निश्चित समय के बाद, ठीक है, निश्चित समय के बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो कुल 6 दिनों में पूरा हो जाएगा काम, ठीक है। फिर क्या बोला है, कितने दिनों के बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि अगर इसको हम लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो स्टार्टिंग में तो ए, बी और सी ने मिलकर काम किया होगा, फिर बाद में ए क्या हो जाता है, ए और सी क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, ये काम को छोड़ देते हैं। यानी कि लास्ट में जो है 6 दिनों में बी क्या करता है, काम को कंप्लीट कर लेता है। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 8 है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी इन 6 दिनों में कितना काम किया होगा, तो 8 छके 48 यूनिट काम किया होगा। अब बात करते हैं कि टोटल काम कितना है, तो 120 यूनिट है। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालें रिमेनिंग वर्क तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 48, जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 यूनिट। अब इस 72 यूनिट काम को ये तीनों मिलकर कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें टाइम टेकन बाई ए, बी एंड सी इज इक्वल्स टू, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 72 डिवाइड बाई तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 8, 10, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 3.13, यानी कि ऑलमोस्ट इसको हम मान सकते हैं 4 दिन के बराबर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज तो सेशन को एंड करना पड़ेगा यहीं पे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप इस क्लास का नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।